हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 12 जनवरी के आए हुए प्रश्न। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर, जो हमारे फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? इसका आंसर है पंजाब घराने। ऑन टॉपिक है, इससे जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें पद्मश्री 1988 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में और पद्मश्री 2023 में मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाड़ू लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है संताल जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? इसका आंसर है RI ग्रांट गोवन। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इन्हें 1928 से 1933 तक अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्रह्मी उसके बाद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैवियार राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्थन के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? इसका आंसर है 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। इसे 1 जनवरी 2017 में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका आंसर है अजीत डोभाल। तीसरा प्रश्न आया हुआ है, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक और संरक्षण के लिए रिट जारी की शक्ति प्रदान है। ये आया हुआ था महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विकास लक्ष्य था इसका 4.5 और लेकिन हासिल किया गया था 4.2%। तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 2023 में प्रधानमंत्री जी को कौन सी जयंती मनाई गई थी? नहीं, 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जन्मतिथि मनाई गई थी? इसका आंसर है 154वीं जयंती। अगला दूसरा इनका 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे कम शिशु मृत्यु दर है? इसका आंसर है नेपाल, पर नेपाल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर श्रीलंका होगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी ने 2011 में कितने अध्येताओं का चयन प्रदर्शन कला क्षेत्र से किया गया था? इसका आंसर है 11। अगला प्रश्न है, द केमिकल नेम फॉर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH इज? इसका आंसर है प्रोपेन। अगला प्रश्न है, किसी जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय कितना है? इसका आंसर है 10,218। अगला प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को खाद्यान्न और उत्पादन रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकसित स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार लाने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? इसका आंसर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का, जिसका उन्होंने
मुंबई में स्थापना 20 जुलाई 1924 में की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वयस के लोगों को साक्षर माना जाता है? इसका आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जो 7 वर्ष का है और किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है वह साक्षर माना जाएगा। अगला प्रश्न श्री हरि नटराज का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के इनके बेंगलुरु शहर में हुआ था। आपके पेपर में बेंगलुरु भी आ सकता है, इसलिए आप बेंगलुरु लगाइएगा। धन्यवाद।